Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So today we are going to start another chapter of your English, that is the रॉक गार्डन। तो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बारे में, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। सो ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो हम जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो उन्हें हम कुछ जगहें घुमाने लेके जाते हैं जो कि हमारी सिटी में होती है। तो आप बताइए कि आपकी सिटी में कौन कौन सी जगहें हैं ऐसी जहाँ पे आप अपने रिलेटिव्स को लेके जा सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है इसमें बताया है कि उसकी जो कज़न है वो दिव्यानी जो है उसके साथ पढ़ती थी, वो चंडीगढ़ में रहती थी, कुछ कपल ऑफ डेज के लिए आई थी उससे मिलने के लिए। क्योंकि वो किस स्कूल में पढ़ती थी, वो ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में पढ़ती थी। उसने बहुत सारी चीज़ें जो है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के कॉन्सेप्ट पे जो है बताई थी, और कैसे वो एनवेलप्स बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं, बुक्स मार्क्स बनाते हैं, बुक होल्डर्स बनाते हैं वेस्ट से। टूरिस्ट that she was, and was also seeing an enthusiast in her. Me and my brother Ashish decided to inspire her by taking her to the rock garden. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने कज़न को जो है रॉक गार्डन में लेके जाएंगे। दिव्यानी, रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पे है? आस्था कहती है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो सेक्टर 1 में है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, सुखना लेक के पास। तो दिव्यानी कहती है उस गार्डन की हाइलाइट्स क्या हैं? आशीष बोलता है उसमें बहुत सारा श्री नेक चंद जी का वर्क जो है वो दिखाया गया है। दिव्यानी का पूछती है कि वो किस काम में स्पेशलाइज करते थे। आस्था ने कहा वो एक बॉर्न आर्टिस्ट थे जो कि बहुत ही क्रिएटिव थे। वो बेसिकली प्रोफेशन से एक इंस्पेक्टर थे, बट वो जो थे एपिटोम ऑफ इनोवेशन थे, यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनोवेट करी हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई है। दिव्यानी, इनोवेशन तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने कुछ न्यू वेरियस आर्ट फॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किया? आशीष ने कहा हाँ, उन्होंने एक रॉक गार्डन बनाया जिसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट से बने हैं। दिव्यानी कहती है यू मीन टू से ओपन एयर प्लेस, और वो कितनी बड़ी है? आशीष ने बताया वो 25 एकड़ की है। आस्था ने बताया वो 25 एकड़ की है, और आशीष एकदम से कहता है कि हम जो है एक पहुंच गए हैं वहां पे कि उसे कार जो है पार्क करने दो। तो वो उस जो एंट्रेंस है रॉक गार्डन का वो एक फोर्ट्रेस की तरह लगता है। उसमें एक रॉकी गेट है जहाँ पे वो ट्रायो जो है एंटर करता है। वो एकदम से स्कल्पचर्स देखने में और रेस्ट ऑफ द क्रिएशंस को देखने में बिल्कुल खो गए। वहाँ पे ब्रोकन बैंगल से, डिस्कार्डेड सूट से, गनी शूज से, गनी बैग से, फ्यूज बल्ब से, बॉटल से, वेस्ट टायर से, मेटल पीसेस से, फ्लैग स्टोन से, ओवरबर्न ब्रिक से, ब्रोकन पॉट्स, चाइना वेयर, ट्री ट्रंक्स, वीड, प्लास्टिक डॉल्स, बैटर्ड हैट, bottles, part of rusted bicycles, discarded building material, bird nest, मतलब क्या कुछ नहीं से उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। आप जो कहें उससे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी। दिव्यानी कहती है जो भी मैं स्टेप लेती हूँ उसमें मैं कुछ डिफरेंट देखती हूँ, और ये ह्यूमन फॉर्म्स देखिए जो कि उनके जो हैंड्स देखिए वो कितने ब्यूटीफुली बनाए गए हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट से बने हुए हैं। आस्था कहती है ब्रोकन बैंगल्स को तुमने कभी भी इतना सुंदर दिखते हुए नहीं देखा था होगा जिस तरीके से ये वाटरफॉल की तरह दिखाई दे रहे हैं। आशीष कहते हैं स्कल्पचर्स जो हैं यहाँ पे जो बने हुए हैं वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन सोल्जर्स की आर्मी की तरह लग रहे हैं। दिव्यानी का कहना है कि इस मैन की इमेजिनेशन की मैं कोई भी मतलब कितनी ही तारीफ करूं उतना ही कम है, और उसने जो है ये किसी टीम के साथ और ह्यूज बजट के साथ स्टार्ट किया गया होगा ये प्रोजेक्ट जो है। आशीष कहता है नेकचंद ने ये प्रोजेक्ट सीक्रेटली स्टार्ट किया था और सिंगल हैंडेडली स्टार्ट किया था, मतलब उन्होंने अलोन स्टार्ट किया था, उसके लिए उन्हें कोई टीम नहीं मिली थी, और बाद में उन्होंने काफ़ी साल बाद अथॉरिटीज़ को ये बताया था इसके बारे में। तो दिव्यानी जानना चाहती है ज़्यादा। सो आशीष कहते हैं कि हम कैफेटेरिया में चलते हैं, और जो है नेकचंद जो है वो कहाँ से आए थे? वो पाकिस्तान से आए थे। उनकी फैमिली जो है चंडीगढ़ आई थी पार्टीशन के बाद 1947 में, और नेकचंद ने जो है वर्क जो करते थे वो पीडब्ल्यूडी में वर्क करते थे 1951 में। तो क्या हुआ उस टाइम पे कि जो उनके आसपास की जो सिटी थी चंडीगढ़ में वो बन रही थी उस टाइम पे, और अननोन और सिंपल मैन थे। जो नेकचंद थे वो बहुत ही सिंपल मैन थे बट हार्ड वर्कर्स थे, और वो मिडनाइट तक काम करते रहते थे। ठीक है, सो 2 डेकेड्स बीतने पे उन्होंने बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा कर लिया जो कि उनके घर में डंप था और इस साइट में भी डंप किया जाता था। ठीक है, सो ही हैड चोजन बिहाइंड कोल टार ऑयल ड्रम्स वॉल फॉर्मिंग अ फोर्ट्रेस। तो
ये कोल टार के ड्रम्स के पीछे उन्होंने एक ड्रीम देखा था कि मतलब बैठ के एक ड्रीम देखा था कि मैं इस तरीके का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा। दिव्यानी ने कहा कि उनकी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क जो है बिल्कुल दिख रहा है, और जो है narrow passages of people on and off refreshed with beautifully landscaped open spaces, यानी कि लोग भी उनकी इस प्रोजेक्ट को देख के बहुत ज़्यादा हैरान है। आशीष ने कहा यस, नेकचंद जो है को कंपेयर किया जाता है हेनरी मूर एंड एंटोनियो गॉडी के साथ। वो एक सिंपल से मैन थे, बट उनका फर्म बिलीव था कि हार्डवर्क से कुछ भी अचीव किया जाता है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रीक्रेटिव तरीके से शुरू किया था। उन्होंने एक स्मॉल पार्ट ऑफ जंगल को क्लियर किया था, जिसमें वो रात को घूमते थे और अपनी नॉर्मल ड्यूटी आवर्स के बाद, और फिर वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे एज रोड इंस्पेक्टर। सो नेकचंद ने श्री एम एन शर्मा को अप्रोच किया और तब उनको अपना प्रोजेक्ट जो है डिस्क्लोज किया। तो कौन, दिव्यानी ने पूछा ना हु इज एम एन शर्मा, कौन है एम एन शर्मा? तो आशीष ने बताया वो अनदर जीनियस है जिन्होंने कैफेट एरिया का कॉम्प्लेक्स जो है ये डिजाइन किया है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ पेरी जेनरेट, द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, जिन्होंने चंडीगढ़ को प्लान किया था। तो एंड मेड इट फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। सो एम एन शर्मा ने उसको, उस प्लान को जो है टेक ओवर किया था। तो 1965 में एम एन शर्मा जो है चीफ आर्किटेक्ट थे पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ के, एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़। तो दिव्यानी ने कहा मुझे और बताओ इन सब के बारे में। सो मिस्टर शर्मा जो थे वो बहुत बिजी थे फर्दर डेवलपमेंट वर्क्स में, चंडीगढ़ में सिटी को मॉडर्नाइज करने में। जब 1969 में संडे मॉर्निंग में नेकचंद ने उनके घर पे साइकिल से गए, तब उन्होंने उनको बहुत मुश्किल से उनकी अटेंशन ऑब्टेन करी और उनको ये सारी चीज़ें जो है दिखाई। तो दोनों ही जो है, नेकचंद जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स के पास आए at the head of the city. Mr. Sharma was perhaps the first man in authority to recognize the genius in him during the first visit of the site. तो जब उन्होंने एम एन शर्मा ने इस साइट को देखा तो उन्होंने उनके नेकचंद जी के वर्क को रिकॉग्नाइज किया, और जो है नेकचंद जी का उन्होंने ये कहा ये ड्रीम वर्ल्ड है, बट दिस ड्रीम वर्ल्ड वॉज ऑन गवर्नमेंट लैंड एंड ऑल क्रिएटिविटी वॉज डन इलीगली, टू पुट इट ऑनेस्टली। बट ये जो ड्रीम वर्क था वो गवर्नमेंट की लैंड पे किया था नेकचंद ने, और बेसिकली बिना बताए किसी को किया था, तो ये इलीगल वर्क था एक तरीके से। तो दिव्यानीकर ने कहा कि ये अनऑथराइज था और इसे डिमोलिश भी किया जा सकता था। तो यस, इसे डिमोलिश भी किया जा सकता था, बट दिव्यानी ने कहा थैंक गॉड कि किसी ने इसे डिमोलिश नहीं किया। मिस्टर शर्मा ने उन्हें एडवाइस किया कि वो ये काम जो है करते रहें, और जो है उन्होंने ये कहा कि वो उनके काम को रिकॉग्निशन दिलाएंगे, और उन्होंने नेकचंद को प्रॉमिस किया, और उन्होंने उनका प्रॉमिस जो है 1972 में फुलफिल किया। तो दिव्यानी ने कहा कि ये बिल्कुल अनबिलीवेबल साउंड होता है। आशीष ने कहा बट ये अनबिलीवेबल नहीं है, 35 to 40 ईयर्स लगे इस फैंटेसी लैंड को बनने के लिए, कि ये जो है पैराडाइज जो है ये एक ही दिन में नहीं बना था। उसकी क्रिएटिविटी को लीगल रिकग्निशन मिला और रॉक गार्डन का इनॉग्रेशन किया गया। तो आस्था ने कहा उनको हेल्प करने के लिए उनको फुल टाइम जो है इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया था, और उन्हें 50 लेबर्स दिए गए थे और एक सैलरी दी गई थी, और गवर्नमेंट की हेल्प से नेकचंद जो है इतना कलेक्शन सेंटर जो है वो जो कलेक्ट कर पाए, वेस्ट कलेक्ट कर पाए सिटी में, स्पेशली रैग्स और ब्रोकन सिरेमिक्स कलेक्ट कर पाए। तो उनको जो है टाइटल दिया गया था सब डिविजनल इंजीनियर रॉक गार्डन का। व्हाट वी सी नाउ is roughly 25 acres of beauty of sculpture set in large mosaic country yards linked with walled paths and deep gorges. So मतलब ये बिल्कुल मास्टरपीस है नेकचंद का। तो ये प्लेस एक ड्रीमलैंड की तरह है, दिव्यानी कहती हैं, और इसमें डांसिंग गर्ल्स, डांसिंग स्टैच्यूज जो बने हुए हैं सब बहुत ही वंडरफुल है। आशीष कहता है कि इंडीड ये रिकग्नाइज्ड है, एक्नॉलेज्ड है, एक मॉडर्न वंडर ऑफ द वर्ल्ड की अब, और ओवर 500 विजिटर्स हर दिन आते हैं इस वास्ट क्रिएशन को देखते हैं। रॉक गार्डन जो है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, आर्टिस्टिक अचीवमेंट है इंडिया की ताजमहल के बाद। नेकचंद को पद्मश्री से भी अवार्ड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में।
फिर जो ये तीनों लोग हैं, तीनों बच्चे घर पहुंचते हैं। दिव्यानी ने ये नॉलेज जो है अपने क्लासमेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में शेयर की। पिक्चर्स जो है जो वो लेके गई थी वो उसने अपने आर्ट रूम में इंस्पिरेशन के लिए लगाई और वो बहुत ही प्राउड थी जो उसने चंडीगढ़ में देखा था। तो ये जो इस वो लिखा है वो गीता यादव ने लिखा है। गीता यादव स्टोरीज और पोएम लिखती है बच्चों के लिए। उनका बच्चों जैसा दिल है और वो ऑनेस्ट वर्ल्ड से इंस्पायर होती है। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं बहुत ही मतलब ईज के साथ पिकअप किया है और रियलिस्टिक स्टोरी बनाती है जो कि फनी होती है, हैप्पी होती है, रियलिस्टिक होती है और कुछ कई बार कुछ चैलेंजिंग होती है। चिल्ड्रन उनके साथ हर सिचुएशन में आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी स्टोरीज को पढ़ के हैप्पीनेस आती है, स्माइल आती है। प्रॉब्लम्स वॉक हैंड इन हैंड विद सॉल्यूशन एंड लाइफ इज फुल ऑफ सेलिब्रेशन। ये उनकी स्टोरीज का जो है बेसिकली थीम होता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु हैड कम टू चंडीगढ़ टू स्टे विद आस्था फॉर कपल ऑफ डेज? दिव्यानी आई थी। उन्होंने कहाँ जाने की सोची? रॉक गार्डन में जाने की सोची। रॉक गार्डन में क्या थे? रॉक गार्डन में स्कल्पचर्स थे। स्कल्पचर्स किसने बनाए थे? स्कल्पचर्स नेकचंद ने बनाए थे। नेकचंद को पद्मश्री किस ईयर में मिला? 1984 में मिला। सो लेट्स स्टार्ट विद द fill in the blanks. So first is rock garden exhibits the artwork by Nekchand. तो रॉक गार्डन का जो एरिया है कितना है? 25 एकर्स का है। नेकचंद हैज बीन कंपेयर्ड टू हेनरी एंड एंटोनियो। कितने साल लगे रॉक गार्डन को बनाने में? 18 साल लगे। नेकचंद को अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला गवर्नमेंट से? दैट वाज पद्मश्री का अवार्ड मिला। फाइन। तो अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो चैप्टर को रीड करके तब क्वेश्चन आंसर्स करिएगा। आई होप आपको चैप्टर में समझ में आ गया और इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। बाय फॉर नाउ।